हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांशु शाह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था इजेड नोमेनक्लेचर के बारे में, वहां पर उसके रूल्स देखे थे और कुछ एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए थे। आज उसी के ही कुछ और एग्जाम्पल हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल, तो आपको और भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप प्लीज आपके सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एग्जांपल ऑफ इजेड नोमेनक्लेचर। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था इसके कुछ रूल्स। बहुत ही सिंपल है। पहला रूल क्या था कि एल्कीन के कार्बन पर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी नंबरिंग हमको उनके परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग करनी है। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसको 1 नंबर देना है और जिसका परमाणु क्रमांक कम उसको 2 नंबर देना है। और जब जो नंबरिंग है वो एक ही डायरेक्शन में होगी तो Z, जो नंबरिंग है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो उसको हम बोलेंगे E। ये था हमारा पहला रूल। दूसरा रूल हमने क्या देखा था कि लोन पेयर को लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे, मतलब जहां पर भी लोन पेयर होगा उसको लेस प्रायोरिटी हम देंगे। तीसरा, यदि एल्कीन ग्रुप से जुड़ा हुआ एटम सेम एटम हो, ठीक है ना, जो एल्कीन के कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो एटम सेम हो तो उसके नेक्स्ट एटम की हम नंबरिंग करेंगे। ये हमारे रूल थे और उसके आधार पर आज कुछ हमने एग्जाम्पल रेडी किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। देखिए दोस्तों, आपको कुछ एग्जाम्पल डायरेक्ट देगा और कुछ एग्जाम्पल इस तरह से दे सकता है, इस तरह से, यानी कि ये रहा, ठीक है, एल्कीन, और ये इसे डंडा करके यहाँ पर सील, ठीक है। अब देखना क्या होता है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जो ये चीज है, ये चीज, ठीक है ना, ये जो एक डॉट है इसका मतलब होता है कार्बन। इस एक डॉट का मतलब होता है कार्बन। बाकी जो सिंपल, देखो मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ, इसी को मैं सही करके लिखता हूँ, देखना कैसे। ये रहा C डबल बॉन्ड C, आगे बात समझ। अब देखो ये जो है उसको बोलते हैं कार्बन, तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ ये वैलेंसी और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये C है। आगे आपको समझ में, ये वैलेंसी, ये कार्बन और ये C। अब आपको पता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रही है, 2। तो क्या लगा देंगे हम उसको पूरा करने के लिए, H2। तो ये हो गया CH2। और ठीक है, ये जो सिंपल है CH3 का CH3 वैसा के वैसा लिख दिया। यहाँ पर भी सिंपल है Br का Br वैसे ही लिख दिया। अब देखो इधर ऊपर की तरफ वही एक चीज, क्या कि ये क्या कहलाएगा आपका कार्बन, तो एक वैलेंसी के साथ कार्बन, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3। अब यहाँ पर भी आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यहाँ पर कितनी वैलेंसी, 2। तो क्या लगा देंगे हम, H2। तो ये क्या हो जाएगा CH2Cl, ये क्या हो जाएगा CH2CH3। बस अब वही EZ के रूल जो सिंपल वाले वही, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है Br और यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन। तो आपको पता है कि कार्बन और Br में परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर Br का ज्यादा होता है, इसलिए इसको देंगे नंबर 1 और इसलिए इसको देंगे नंबर 2। यहाँ पर ये तो क्या पहला रूल। यहाँ पर आ गया थर्ड, कौन सा, सेम एटम से जुड़ा हुआ तो उसके आगे वाला एटम। देखिए यहाँ पर एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3। मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ, देखना कैसे। ये कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ एक और हाइड्रोजन और ये एक और हाइड्रोजन आ गया। तो इस कार्बन से यहाँ पर भी कार्बन सेम, यहाँ पर भी कार्बन सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर तीसरा में क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, Cl। तो वही, जब एल्कीन के कार्बन से सेम एटम जुड़ा हुआ हो तो उसके आगे वाले के अनुसार नंबरिंग करते हैं, ये हमारा रूल था। अब यहाँ पर 2 H2 से 2 H2 कट गए, क्या बचा, H और Cl। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन और Cl में Cl का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसलिए इसको देंगे नंबर 1 और यहाँ पर देंगे नंबर 2, क्योंकि एक एक जो है नंबरिंग जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आ गया। तो इस तरह की जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। जो ये बीच में क्या लगा, क्या कार्बन, 2 वैलेंसी जुड़ी हुई है तो 2 बच के, तो क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोजन। क्यों 2 हाइड्रोजन लगा, ताकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो सके।
आ गया समझ में? तो ये रहा आपका एक और एग्जांपल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आज बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड, बहुत ही सिंपल सा है, देखना कैसे ट्राई करेंगे। ये ले लिया मैंने CH3, यहां लगा दिया मैंने OH, और इधर ले लिया मैंने H, और इधर ले लिया मैंने C2H5। देखिए बहुत ही सिंपल है। C2H5 का मतलब होता है क्या? CH2CH3। इस C2H5 को अपन CH2CH3 करके भी लिखते हैं। तो इसको अपन ओपन कर लेते हैं, CH2CH3, यह आ गया आपके पास OH, और ये आ गया आपके पास CH3। वही सिंपल बात, दो पार्ट, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसलिए नंबर 1। यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ये देखना, यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, इसलिए नंबर 1। क्योंकि एक और एक सेम साइड में, इसलिए क्या आ गया ये Z। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ये सेम ही है, इसको C2H5 को अपन ने ओपन कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, C++C, इधर OH, इधर ले लिया अपन ने F। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ये ले लिया अपन ने CH3, ये ले लिया अपन ने NH2। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर थर्ड। इसको साइड में से ले लेते हैं। वही चीज आपको पता है क्या कि OH और फ्लोरीन, OH में क्या जुड़ा हुआ है? O, और F। यहाँ पर F का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसलिए इसको नंबर 1। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन की बात करते, बताइए किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसलिए इसको नंबर 1। क्योंकि एक सेम साइड में, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी Z। बहुत ही सिंपल सा है। तो 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं यहाँ पर, बहुत ही क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड, बहुत ही सिंपल सा, सॉरी 4, एग्जाम्पल नंबर 4। सिर्फ एग्जाम्पल ही सॉल्व करेंगे आज, ताकि आपके प्रॉब्लम नहीं आए। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही सिंपल, क्या? पूरे हेलोजन की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको पता है फ्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसलिए नंबर 1। क्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसलिए नंबर 1। क्योंकि नंबरिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए E। अपने देखा था EZ, E मतलब एंटगीगन, Z मतलब जूसामिन। एंटगीगन मतलब ऑपोजिट, विपरीत, और जूसामिन मतलब सेम, यानी कि समान। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, बहुत ही सिंपल, C++C, इधर क्लोरीन, इधर CH3, ये Br, और ये आयोडीन। कुछ नहीं किया है, सिर्फ फ्लोरीन की जगह CH3 लगा दिया। वही बात आपको पता है, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसलिए इसको नंबर 1। Br और आयोडीन में आपको पता है किसका ज्यादा होता है? फटाफट बताइए, आयोडीन का। तो ये भी क्या आ गया? नंबर 1। क्योंकि एक सेम डायरेक्शन में है, इसलिए क्या आ जाएगा? Z। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर आपके पास 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए एक ज्यादा नॉन पेयर का ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट ले लिया, इधर ये C++O के साथ चल लेते अपन। C++O, यहां पर आ गया एक लॉन पेयर, ये हाइड्रोजन, इधर ले लिया अपन ने CH3, इधर ले लिया अपन ने Br। कोई भी दे सकते हो आप, इसका कोई जरूरी नहीं है, जो लेना चाहो। ठीक है, और अपन ने कहा था कि लोन पेयर होने पर लोन पेयर को हमेशा लेस प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? नंबर 1। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन। आपको पता है कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसलिए इसको नंबर 1। क्योंकि नंबरिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह E। इसलिए क्या हो जाएगा? यह E। बस इतना ध्यान रखना है कि लॉन पेयर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसको क्या करना है? 1 नंबर देना है, और
सेम डायरेक्शन में आएगा तो z और ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो e। बहुत ही सिंपल है। एक और नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी यहां ले लिया, देख लेना, आप देख सकते हो इस टाइप का एग्जांपल है। ये ले लिया CH3, ये ले लिया Br और ये ले लिया। ठीक है, चलिए इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, पूरा अच्छे से ओपन करके लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसी को, ठीक है, ये रहा सी डबल बॉन्ड सी, इधर ऊपर की तरफ क्या है आयोडीन और नीचे क्या है CH3। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर आपको जिससे कहा था कि ये कहलाता है आपका कार्बन, तो एक वैलेंसी की कार्बन और उसके साथ Br, तो ये एक वैलेंसी यहाँ पर कार्बन और इसके साथ Br। अब कार्बन की कितनी वैलेंसी है यहाँ पर 2, तो क्या 2 बच गई, तो क्या आ जाएगा CH2। सेम यहाँ पर वैलेंसी के साथ कार्बन, इस वैलेंसी के साथ कार्बन, तो देखना कैसे, ये वैलेंसी के साथ कार्बन एक, ये वैलेंसी के साथ कार्बन और ये वैलेंसी के साथ सी। बहुत ही सिंपल है, इसी को यहां पर करके लिख देते अपन। आ गया। अब कार्बन की वैलेंसी है इसलिए CH2 और यहां पर भी क्या आ जाएगा CH2। देख सकते हैं आप। अब ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। देखिए कैसे, यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है आयोडीन, तो आयोडीन और कार्बन में ये नहीं देखना बाद वाला, जुड़ क्या रहा है उससे देखना। पहला एक से बात करते हैं, यहाँ पर पहले में कार्बन जुड़ रहा है CH2 के साथ, यहाँ पर जुड़ रहा है आयोडीन, फर्स्ट बात करते हैं, उसके साथ जो भी देखना वो उसको नहीं देखना। हाँ, अगर दोनों सेम, यहाँ पर भी कार्बन लगा हुआ होता तो अपन आगे वाला देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, तो आयोडीन को नंबर 1 यहाँ पर देखिए। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, दोनों सेम हो गए। इस कार्बन के साथ 2H2, इस कार्बन के साथ भी 2H2, ये भी सेम हो गया। लेकिन यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन है और यहाँ पर तीसरा कार्बन है, आप देख रहे हो। तो हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर नंबर 1, क्योंकि एक एक सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये आ जाएगा Z। ठीक है, इसलिए ये आ जाएगा Z। ये हो गया आपके पास EZ के कुछ एग्जांपल। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपको नंबरिंग परमाणु क्रमांक के अनुसार करनी है। ठीक है, एक और लॉन्ग पेयर वाला ले लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। जैसे ले लिया आपने C डबल बॉन्ड N, यहां पर ले लिया लॉन्ग पेयर, यहां पर आ गया हाइड्रोजन, यहां पर ले लिया आयोडीन और यहां पर ले लिया CH2Br। वही चीज थी, बस खाली लॉन्ग पेयर चेंज कर दिया। ठीक है, आपको पता है लॉन्ग पेयर को हमेशा लेस प्रायोरिटी देते हैं। अब देखिए बच्चे कहां गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि परमाणु क्रमांक की बात कर रहे थे, अब परमाणु क्रमांक के अनुसार देखें तो सबसे कम परमाणु किसका होता है, हाइड्रोजन का, 1, तो उसको क्या करते हैं, लेस प्रायोरिटी देते हैं परमाणु क्रमांक के अनुसार। लेकिन जब लोन पेयर की बात करते हैं तो लोन पेयर को हमेशा लेस प्रायोरिटी देनी। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो जानबूझ के, एग्जामिनर जानबूझ के आपको लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन ही देता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको एक ही बात याद रहती है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कम होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं 2 नंबर दे देते हैं। लेकिन वो यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर है तो लोन पेयर को हमेशा लेस प्रायोरिटी देनी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या जाएगा नंबर 1। और कार्बन और आयोडीन में आपको बताइए कि आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है। अब क्योंकि नंबरिंग सेम डायरेक्शन में है इसलिए आ जाएगा Z। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कुछ एग्जांपल कीजिए नोमेनक्लेचर के। आप और भी घर पे ट्राई करते रहिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताता रहूंगा। नेक्स्ट मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। पहला, आप घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा।
पेयर, उसके साथ इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड C डबल बॉन्ड C, इसके साथ CI3, इधर CH2I, नेक्स्ट इधर CF3, इधर CHI2। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, CH3, C डबल बॉन्ड C, C3H7, इधर CH, CH3 का होल ट्वाइस, और नेक्स्ट C2H5। देखिए 4 में आपका होमवर्क है, आप घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। मैं बता दूंगा हमारा क्या क्या है। C डबल बॉन्ड C, Cl, आयोडीन, हाइड्रोजन और Br। यहाँ पर C डबल बॉन्ड C के साथ CF3, CHI2, CH2I, CI3। नेक्स्ट C6H5, C डबल बॉन्ड N, यहाँ लोन पेयर OH हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड C, CH3, C2H5, C3H7, CH ब्रैकेट CH3 ब्रैकेट क्लोज और होल ट्वाइस। ये कुछ होमवर्क है, आप घर पे ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है, मैं उसकी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की महामारी चल रही है और पूरे विश्व में वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है। तो जो भी 18 प्लस है और अपने घर में जिसकी भी एज 45 से ज़्यादा है, आप प्लीज़ उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। आप अपना भी जो भी 18 प्लस हैं, आपके जिलों में सब जगह सेंटर ओपन हो चुके हैं, आप ऑनलाइन बुक करके जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगाइए, ताकि हमारा भारत कोरोना मुक्त हो सके। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ही बहुत जल्द कोरोना मुक्त हो सके और हम वैसे ही फिर से होली, दीपावली, जो भी फेस्टिवल है अच्छे से बना सके, अच्छे से घूम सके और बहुत सारा प्यार और खुशियाँ फिर से बांट सके। इसी के साथ घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।